बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये दया नहीं तो क्या है। ये दया ही तो है। हम इस योग्य कहाँ के धाम का वास करें, धाम प्राप्त करें। ये भगवान की कुछ चीजें भाग्य से नहीं मिलती। हमेशा हम ये बात कहते रहते हैं, कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं पर कुछ चीज कृपा से मिलती है। बोलो हाँ। क्या उदाहरण से आप देखिए ना कि विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया राम जी ने। तो लंका का राज्य विभीषण जी के भाग्य में था कि कृपा से मिला? किससे मिला? हाँ, लंका का राज्य विभीषण के भाग्य में नहीं था। कुछ चीजें भाग्य में होती हैं तो मिल जाती हैं। जैसे बेटा आपके भाग्य में था तो मिल गया, बेटी आपके भाग्य में थी तो मिल गई, पैसा आपके भाग्य में था तो मिल गया। लेकिन वृंदावन आप लोग आए तो भाग्य में था इसलिए नहीं आए, कृपा हुई इसलिए आ गए। बेटा बेटी भाग्य से मिलता है, मान सम्मान पैसा भाग्य से मिलता है, पर ये वृंदावन धाम भगवान की भक्ति। अब आप ये बताओ, आपके अंदर भगवान के लिए आंसू है, आपके लिए भगवान के अंदर भगवान के लिए प्रेम है, तो क्या ये प्रेम भाग्य से मिलता है? क्या भाग्य में भगवान की भक्ति हो सकती है? भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं मेरी माँ। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तो भक्ति नहीं मिलती। कुछ लोगों का मन भगवान में लगता है, कुछ लोगों का मन भगवान में नहीं लगता। जिन पर कृपा हो गई उनका मन लगने लग गया, जिन पर कृपा नहीं हुई उनका मन अभी नहीं लग रहा है, अभी जगत में उलझा है, अभी उनको पड़ोसन अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी कृपा नहीं हुई तो पड़ोसन अच्छी लग रही है, कृपा हो जाएगी तो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के चरण के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के सिवा कुछ ना अच्छा। जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे समझ लो कि अब कृपा स्टार्ट है, और भगवान के सिवा भी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब अभी ठीक है, अभी कृपा नहीं, अभी भाग्य चल रहा है, ठीक है। मीराबाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संसार का सुख उसे काटने दौड़ता है। जिस सोने चांदी के पीछे लोग भागते रहते हैं, ऐसे सोने चांदी के भरे खजानों को लात मार के मीरा ने, कहते ना, हाँ चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। बात समझ में आई मेरी माँ? सोना चांदी के लिए दो लोग भाग रहे हैं कि नहीं? आजकल लोग 100-200 रुपया में नियत बिगाड़ लेते हैं, लेकिन धन्य मीराबाई, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता तोड़ लिया।
गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। जय हो। लोग हंसते हैं ना, मीराबाई पागलों की तरह चलती, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, पर दुनिया की परवाह नहीं करती मीरा। दुनिया की परवाह करोगे तो भगवान के ना हो पाओगे। कैसे जीना होगा मेरा जग करता यूं हासी है, कैसे जीना होगा मेरा जग करता यूं हासी है। आगे की लाइन सुनिएगा, गजब की। मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी जोगनिया, मन के पिया की बनी जोगनिया। तन के पिया को छोड़ दिया, तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। राणा ने जहर दिया, ये आप सब जानते हो। राणा ने एक बार क्या दिया था मीराबाई को? जहर। एक बार और की बात है कि राणा जी ने सांप की पिटारी दे दी। सांप भरा अंदर काला नाग जहरीला, और सांप से भरी पिटारी दे दी और कहा कि इसके अंदर तेरे शालिग्राम भगवान है, तेरे गिरधर गोपाल है, तेरे भगवान हैं। सांप से भरी पिटारी दे दी और उसमें नाग था।
और कहा कि देख लो भगवान का दर्शन करो। तो सुनो, सर्प पिटारा भेज्या राणा, सर्प पिटारा भेज्यो राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। सर्प पिटारा भेज्या राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, सांप से भरी पिटारी आई, मीरा ने खोला तो मीरा तो भगवान के भाव से खोली तो सांप फूलों की माला बन गए। सर्प पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। हंस कर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक भगवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक भगवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी सोने से मन हटेगा, सारे धन दौलत से जो मन हटाएगा, भगवान में मन लगाएगा। भगवान कब मिलेंगे? जब एक को चुनोगे। मीराबाई ने सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को चुना। जो संसार में भी उलझा हो और चाहे कि भगवान मिल जाएं, तो ना मेरी माँ, ठीक है कि आप ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कन्या तन के पिया को छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। भगवान ने पूतना के पाप नहीं देखे, भगवान मेरे भी पाप नहीं देखते, भगवान केवल आपका पुण्य देखते हैं। इसलिए मेरी माँ, जितना पुण्य कर सकती हो, जितना प्रभु को याद कर सकते हो, कीजिएगा। भगवान को याद अवश्य कीजिएगा। भगवान के सिवा इस संसार में आपका कोई नहीं है, यही सत्य है। संसार से रिश्ते रखिए। हम ये नहीं कहते कि पति से रिश्ता तोड़ दो, बेटा से नहीं। मेरी माँ, पति के संग पत्नी अच्छी पत्नी बन के रहो, अच्छा पति बन के रहो, अच्छा पिता, अच्छा पुत्र बन के रहो। जगत में रहो, जगत के व्यवहार करो, पर भीतर से। एक दिन हमने बताया था ना, अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर दो। तन सौंप दो जगत को, मन सौंप दो जगन्नाथ को। बंटवारा हो गया, जगत जगन्नाथ, तन मन। आपके पास दो चीजें हैं, तन और, तो तन की जरूरत संसार को है, तन सौंप दो संसार को, जगत को, और मन सौंप दो भगवान को। मीराबाई ने ऐसे ही भगवान को पाया है। पूतना का उद्धार, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी। एक दिन भगवान करवट बदले, 6 महीने के हो गए भगवान, करवट बदल रहे। और छोटा बच्चा करवट बदलता है तो माँ बाप बड़े प्रसन्न, अरे देखो आज हमारे लाला ने करवट बदली। करवट जब करवट बदले
तो मैया ने उत्सव रखा, बगीचे में ले गई छकड़ा और छकड़े के नीचे कन्हैया को लिटा दिया पालने पे, और मैया सब ब्राह्मणों को और लोगों को भोजन प्रसादी कराए हुए लग गई। अब भगवान छकड़े के नीचे जब आंख खुली तो भगवान बोले, लो मेरा ही उत्सव मैया कर रही है और मैं ही छकड़े के नीचे पड़ा हूं, मुझे भूल गई। अब भगवान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनता। भगवान बोले, वाह रे जमाना, मेरा उत्सव और मैं ही चिल्ला रहा हूं, मेरी नहीं सुन रहा कोई। तो भगवान ने गाड़ी में एक लात मारी, और जब गाड़ी में एक लात मारी तो गाड़ी उलट पलट के धड़ाम से नीचे गिर गई। जब आप भगवान को भूल जाते हैं तब भगवान जिंदगी की गाड़ी में एक लात मार देते हैं, केवल इसलिए कि आप भगवान को याद रखो। जीवन में दुख भी इसलिए आता है कि हम भगवान को इसी बहाने। अच्छा सच बताओ, यदि जीवन में मैया दुख ना हो तो क्या कोई भगवान को याद करे? क्यों मैया? दुख ना होए तो क्या कोई भगवान को याद करेगा? अरे दुख बहुत अच्छी व्यवस्था है, इस दुख में कम से कम लोग भगवान को याद तो करते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। ये दुख अच्छी चीज है, जीवन में दुख भी जरूरी है और सुख भी जरूरी है। सुख दुख के बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए। दुख आने पर घबराना नहीं और सुख आने पर ज्यादा गुब्बारे की तरफ फूलना नहीं। मैया यशोदा बड़े प्रेम से सेवा में लगी है, छकड़ा ऊपर गया। अच्छा, उस छकड़े पे एक सकटासुर नाम का दैत्य बैठा था। कंस ने भेजा कि जाओ मार के आओ उस छोरा को। भगवान को मारने सकटासुर आया। सकटासुर आके बैठा, भगवान ने एक लात जमाई, सकटासुर धड़ाम से गिरा। सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। इसलिए मैया अपनी गाड़ी में किसे बिठाओगे? आपकी गाड़ी में कौन बैठा है? हैं? भगवान? भगवान? आपकी गाड़ी में कौन है? अर्जुन की गाड़ी में कौन बैठा है? भगवान कृष्ण। कौन चला रहे हैं? भगवान कृष्ण। आप भी अपने जिंदगी की गाड़ी भगवान को सौंप दीजिए, बिंदास वो चलाते रहेंगे, आप बिंदास बैठिए पीछे, चिंतन भगवान का करते चलिए। गाड़ी जब भूल जाते हो आप भगवान को तो गाड़ी में एक लात जमा ही देते हैं भगवान। सकटासुर का उद्धार हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, गाड़ी धड़ाम से गिर गई, टूट गई। मैया बोली, लाला को चोट तो ना लगी? मैया बोली, भैया छोरा छोरे वहां जो खेल रहे थे। क्यों रे लाला, ये गाड़ी ऊपर कैसे गई? छोरा बोला, मैया तेरे लाला ने एक पांव जमाया, ऊपर चली गई। मैया बोली, राम राम, मेरे लाला में इतनी ताकत तो ना है, 6 महीने को छोरा है। अब मैया ये जाने कैसे कि तेरो लाला भगवान है? मैया तो प्रेम में बेहवल है, वो जानती थोड़ी है कि भगवान है। वो तो ये जानती है बस बालक है, मेरा बच्चा है। पर सकटासुर को मार दिया। कुछ दिन बाद तृणावर्त आया। तृणावर्त जानते हो आप? क्यों? तृणावर्त को आपकी पड़ोस में रहता था ना? तृणावर्त नाम का एक बवंडर के रूप में, जैसे गर्मियों में गोल गोल हवा चलती है, बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। और तृणावर्त जैसे ही आया तो भगवान कृष्ण पालने पे लेटे थे आंगन में, तृणावर्त आया। अब भगवान श्री कृष्ण पे बड़े बड़े संकट आने लग गए। मैया बाबा चिंतित हो गई कि मेरे लाला पे संकट बहुत आ रहे हैं, क्या करें कि संकट ना आए। गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, गुरुजी हमारे कन्हैया पे लाला पे बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, हमारे लाला को कछु भविष्यवाणी करो। तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो बाबा, हम या को नामकरण करेंगे, या को नाम बताओ फिर भविष्यवाणी करें। नंद बाबा बोले, भैया 1 साल है गए, हम लाला की सेवा में ऐसे खोए कि 1 साल बीत गए, हमने आपको नाम ही ना रखो। अब बाबा आप नाम रखो।
गर्गाचार्य जी बोले हम नाम यहाँ ना संस्कार करेंगे, गौशाला में करेंगे। कंस को पता लगेगा तो समझ लेगा कि देवकी का 8वां बेटा यही है। गौशाला में चौक पूरे और बढ़िया से। यशोदा मैया बोली बाबा आप भोजन में क्या करोगे? गर्गाचार्य जी बोले मैया हम खुद बना के खाएं। तो बाबा ये रहा घी, ये रहा आटा, ये रहा चावल, ये रहा चूल्हा और ये रही व्यवस्था। आप बनाओ, पहले खाओ, भोग लगाओ, फिर लाला को आराम से नामकरण करिएगा। अच्छा ठीक है। अब बाबा गर्गाचार्य जी खीर बना रहे, खीर और बढ़िया घी डाल दिया, दूध डाल दिया, चावल और पक रही है बढ़िया खीर तस्मई। और खीर जब बनी तो गर्गाचार्य जी ने खीर में तुलसी डाला और भगवान के आगे समर्पित किया, भाव से भोग लगाया। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। और जब भोग लगाने का कहा तो भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आए और बैठ गए सामने। बाबा की आंखें बंद हैं और भगवान बैठ के खीर खाए भी लग गए। जब खीर खाए और बाबा ने जब भोग लगा के आंख खोली तो भगवान खीर खा गए। बहुत प्यार है, बहुत प्यारी आवाज है। जाऊं अब, लेकिन मैया पकड़ के रखे। तो भगवान बोले मैया तो को नींद ना आ रही? अरे लाला नींद तो बड़ी आ रही, हवा अच्छी चले, तू भाग जाए ना। अरे मैया मैं कहूं ना जाऊं, तू सो जा। भगवान मैया को माथे पे हाथ ठोक रहे, सो जा मैया। और मैया को बातों में लगाए के कन्हैया, और मैया को लगाए के बातों में उलझाए दिया और दौड़ के फिर आए। बाबा के चौकी पे भगवान रखे थे शालिग्राम जी, तो भगवान ने शालिग्राम जी को करा पीछे और खुद बैठे चौकी पे। और बाबा की खीर फिर खीर। आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। खा लगे भगवान। और जब खाए और बाबा ने फिर आंखें खोली तो फिर कटोरा खा ली। बाबा और है क्या? अब तो मैं बाबा चल रहा है, वाह मैया, ओ मैया। अब मैया आई, कहा है गो बाबा? कन्हैया कहाँ? अरे मैया देख तेरो लाला ने फिर खीर खा ली। अब मैया डांटी, चोरी लाला क्यों आ गया खीर खाने? अभी तो बोला था नहीं आऊंगा। अरे मैया बाबा इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए। अब तो भैया बाबा बोले मैया तेरे लाला ने पूरी जूठी कर दी और भगवान को पीछे रख दिया। वो रखे भगवान। भगवान बोले बाबा तू पहचाने ना मोको? तेरे भगवान पीछे मैंने ना रखे, मैं तो खुद तेरी भगवान की जगह मैं ही बैठ गया। तू इतने प्यार से बुलाए, रहो ना जाए बाबा। तेरी खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी, बड़ो अच्छो भोग लग्यो। बाबा बोला लाला तेने हमारे भगवान पीछे कर दिए। कन्हैया बोले हे भगवान, बुलाए भगवान को और भगवान आए के खाए तो गुस्सा है जाए बाबा। अब मैया हाथ विनती जोड़े, मैया बाबा अब बनाओ खीर। गर्गाचार्य जी बोले मैया सवेरे से शाम है गई, खाए वे तो कछु मिले ना, मैं खीर बनाऊं तेरो छोरा खा जाए, केवल मेहनत ही हाथ लगे। मैया बोली बाबा अब की बार खिड़की दरवाजा बंद करके बनाओ। खिड़की दरवाजा बंद कर लिया और अब बाबा फिर चेताए चूल्हा। तीसरी बार, अब तीसरी बार खीर बनी, फिर तुलसी पत्ता डाला, फिर बोला आओ भोग लगाओ। अब भगवान जैसे तैसे, अब खिड़की भी बंद, दरवाजा भी बंद, और मैया को लगा दिया भगवान ने बातों में। मैया भी थक गई बेचारी तो सो गई। मैया मस्त सो रही है और भगवान जैसे तैसे कहीं खिड़की दरवाजा में कुछ तो खुला मिले, कहीं से तो रास्ता हो। तो पुराने जमाने के दरवाजे थे, सांकल लगी थी, सांकल थोड़ी बड़ी थी तो आधो दरवाजा खुल जाए, आधो बंद रहे। तो आधे के बीच से निकल गए भगवान और निकल के बाबा आंख बंद करके बैठे। आओ वो भगवान बैठ गए चौकी पे, उनके शालिग्राम जी को पीछे कर दिया और फिर खाने लगे भगवान। पर भगवान को लगा इस बार पूरी नहीं खाऊंगा,
आधी बाबा के लिए छोड़ूंगा, बाबा गुस्सा आ जाए, पूरी खा जाऊं ना, इस बार थोड़ी सी छोड़ दूं। आधी खीर भगवान खाए गए, और खीर खाए के भगवान के मुंह पर खीर लगी, हाथन में खीर लगी, और ऐसे बैठे बाबा आंख खोल, और बाबा ने आंखें खोली, और जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो अब की बार यशोदा को छोरा नजर ना आयो, जिन भगवान को बुला रहे थे वो भगवान ही दिख गए कन्हैया में। अब कन्हैया अपने वास्तविक रूप को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम और आप तब देखो गर्गाचार्य जी भी नहीं पहचान पाए, जब तक भगवान दिखाए ना अपने आप को तब तक आप और हम थोड़ी पहचान पाएंगे। कितनी बार हमारे और आपके सामने आके भगवान चले गए होंगे, हमारी इतनी ताकत थोड़ी कि हम भगवान को पहचान लें। गर्गाचार्य जी अब की बार पहचाने, अब की बार पहचाने, और देखा कि साक्षात नारायण है, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अब तो गर्गाचार्य जी निहाल हो गए, चरणों में गिर पड़े, और भगवान ने जो खीर बचाई वो खीर गर्गाचार्य जी खाए लगे, और अपने पूरे शरीर में लपेट लिए प्रसाद। मेरा तो जीवन सफल हो गया, प्रभु आपकी जूठन मिल गई। अब तो यशोदा मैया को आवाज आई, बाबा जोर जोर से चिल्लाए, मिल गए मिल गए। अब मैया दरवाजा खटखटाए, बाबा कहाँ मिल गए, कौन मिल गया। अब तो बाबा ने दरवाजा खोला, मैया बोली राम राम, फिर छोरा ने खीर खा ली, भगवान के मुंह पे लगी। अब तो बाबा बोले मैया कछु कहियो मत, तेरो लाला लाला थोड़ी है, ये तेरो लाला तो, और जैसी कहवे वाले थे भगवान, बाबा ने कन्हैया ने सारे बाबा मत बोलियो मैया है। अब तो बाबा वो खीर खा रहे हैं जूठी, मैया बोली बाबा हमारे लाला की जूठी काय को खाओ। अरे मैया अब तेरे लाला से दोस्ती है गई। अब समझ गए, अब भगवान श्री कृष्ण को प्यार से गोद में बिठाते हैं गर्गाचार्य जी, और नामकरण संस्कार करते हैं। भगवान से कह रहे हैं वाह प्रभु, जिनके करोड़ों नाम हैं, हजारों नाम हैं, उनका नाम रखने का सौभाग्य आपने मुझे दे दिया गर्गाचार्य जी को। भगवान का नामकरण संस्कार किसने किया, गर्गाचार्य जी ने। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणई, ये यशोदा आपकी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा राम है, इनका नाम है राम, पर बल अधिक होने से दुनिया कहेगी बलराम। बलराम क्या नाम, और यशोदा ये तेरा नटखट छोरा, इसका नाम होगा कृष्ण। कर्ष्यति कृष्ण, ये कृष्ण है जो सबके मन को आकर्षित कर लेता है, चित्त को चुरा लेता है, इसलिए भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या नाम है, क्या नाम है, भगवान चित्त चुराते हैं। चित्त मतलब मक्खन, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन जितना पवित्र कोमल है, आपका मन जितना मक्खन की तरह कोमल निर्मल हो जाएगा, तो भगवान आपके मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे, मन रूपी मक्खन की चोरी कर लेंगे। इस तरह भगवान मक्खन चुराते। अब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। कृष्ण किसे कहते हैं, जो सबके मन को हर लें, चुरा लें। भगवान का नाम है चित्त चोर। क्या चुराते हैं, एक बार भगवान आपके मन की चोरी कर लें तो फिर आपका मन ना सोने में लगे, ना चांदी में, ना हीरे में, ना मोती में, बस चुरा लें एक बार ठीक ठीक से। जिसका चित्त चुरा लिए ना उसका मन वृंदावन के सिवा लगता नहीं है, और जिसका नहीं चुराए उसका मन लग रहा है। गर्गाचार्य जी गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान क्या कहने लगे, भगवान अब मैया मैया कहने लगे। सूरदास जी कह रहे हैं, कहने लगे मोहन मैया मैया। मैया यशोदा बड़ी भाग्यवान है। कन्हैया एक दिन क्या हुआ,
कन्हैया घुटनों के बल चलने लग गए। बच्चा सबसे पहले कैसे चलता है? घुटनों के बल। और घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चले। एक दिन क्या हुआ कि खंबे पे भगवान ने अपना प्रतिबिंब देखा, चित्र, जैसे दर्पण में आपका चित्र दिखता है, ऐसे मैया यशोदा के यहाँ जो खंबा था ना, खंबे में वो मणियों के खंबे थे, बड़े कीमती बहुमूल्य खंबे थे, उसमें प्रतिबिंब दिखता था, मतलब दर्पण का काम करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छवि पहली बार देखी, आईना देखा, दर्पण देखा। तो मैया दूर बैठी थी, भगवान की चोटी कर दी, मैया ने बाल सवार दिए, बालों में जूड़ा बांध दिया, मोर का पंख लगा दिया, कमर में करधन लगा दी, बाजूबंद पहना दिए, और मैया छम छम पायल बांध दिया कन्हैया के पांव में। और कन्हैया कभी घुटनों के बल चले, और जब गए तो मणि से खम्मड़ी के खंबे में भगवान ने अपना चित्र देखा, और जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा तो भगवान चिल्लाए, मैया चोर घुसायो चोर। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहां चोर? मैया देखिए चोर। और जैसी उंगली करें तो वह भी उंगली करे, प्रतिबिंब दर्पण। मैया देखियो मोको चोर कहे, दिख चोर। भगवान अपने प्रतिबिंब को देखकर डर गए। देखो जरा, जगत के पालनहार हैं, और लीला कितनी सामान्य कि जब दर्पण में अपना चित्र देखा भगवान ने तो डर गए। वो बोला, मैया चोर घुस गया तेरे घर में। मैया बोली, कहाँ है? बोले, ये है। अब प्रतिबिंब दर्पण के चित्र से बात कर रहे हैं भगवान, ए चोर निकल बाहर। तो ऐसी उंगली करें तो वो भी कहे निकल। देख मैया मोको निकलवे को कहे, ये बता मैं तेरो लाला, ये देख मैया मोको उंगली दिखाए। और भगवान ऐसे ऐसे करें तो वो भी ऐसे ऐसे करे। मैया ये लीला देख के प्रसन्न है जाए। और भगवान मैया मैया कह के और आंखों में आंसू भर लें, मैया देख डांट रहे हो है मुक्कू। अब मैया तो लाला को गोद में ले जाए और बोले, मैया बोले, लाला चोर ना है, ये तेरी छवि है, तू कितनो प्यारो है, तो को पतो है ना मैया? ये देख, ये दर्पण है लाला, दर्पण में तेरा चित्र दिखाई पड़े, ये तेरा ही चित्र है, इसे प्रतिबिंब कहें लाला। अच्छा मैया, मैं ही हूं? हाँ। तो मैं अपने से बात कर रहा था? हाँ। अब तो भैया मैया मैया कह के भगवान मचल गए। मैया मैया जब कहवे लग गए तो मैया बड़ी प्रसन्न है गई। सूरदास जी गाए कि आज मैया ने उत्सव मनाया, रे गांव वालों आओ भैया, कल का भोजन पानी यहीं करियो, आशीर्वाद लाला को दियो। काय बात की खुशी मैया? लाला मैया कहवे लग गयो। लाला का कहवे लग गयो? क्या कहवे लग गयो? क्या मेरी माँ? जोर से क्या? मैया। क्या कहता लाला? मैया। क्या कहता? मैया। क्या कहता? मैया। मैया। मैया नहीं, मैया नहीं, मैया। मैया नहीं, मैया। मैया। भगवान मैया मैया कहवे लग गए, कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? क्या कहते हैं? मम्मी। कितने लोग मम्मी कहते हैं? मम्मी। आप क्या कहते हैं? माँ। और आप? और आप क्या? मम्मी नहीं। आप क्या कहते हो बेटा? मम्मी। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? मम्मी क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि मम्मी जो होती है मरे हुए को बोलते हैं। मम्मी
मम्मी मतलब बॉडी, मरी हुई, डेड बॉडी को, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी, कई बार जल्दी जल्दी में आप लोग बोलते हैं मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब वो जिंदा है, क्यों मारे डाल रहे हो अपनी माँ को। तो मम्मी शब्द सही नहीं है। हमारे यहाँ आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले कोई भी भारत का व्यक्ति मम्मी नहीं बोलता था। ये 50-60 साल के अंदर ही ये मम्मी शब्द आया है, बल्कि और 40-50 साल कहें तो ठीक है, मम्मी नहीं। 50 साल पुराना कोई भी व्यक्ति अपनी मां को मम्मी नहीं बोलता था इस देश में। मम्मी कहां से आया? मुसलमान हमारे देश में राज्य किए तो मुसलमान बोलते हैं अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान। तो अम्मी से आप लोगों ने मम्मी ले लिया, अम्मी का अपभ्रंश कर दिया मम्मी। अरे भाई, अम्मी को अम्मी रहने दो, मुसलमान अम्मी कहते हैं। हम भारतीय अम्मी और मम्मी नहीं, हम मैया कहते हैं, माँ कहते हैं। भारत के बनो, हम सनातनी हैं, हम किसी की भाषा क्यों चुराएं? क्या हमारे अपने शब्द कम पड़े जो हम दूसरों की चोरी करें? क्यों मैया? हमारे यहां मां शब्द कहां से आया? मां शब्द कहां से आया? गाय से मां शब्द प्रकट हुआ है। गाय का बछड़ा क्या बोलता है? मां। मां। बछिया बोलती है मां। तो मां का शब्द जो है ये गाय से उत्पन्न हुआ, इसलिए मां शब्द की जननी कौन है? मां शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। मां शब्द कहां से निकला? गाय से उत्पत्ति हुई मां शब्द की, इसलिए गाय को मां कहते हैं। मां। गाय जब रमाती है तो यही सुर निकलता, कभी ध्यान से सुनना। देसी गाय यदि होगी तो मां ही कहेगी, जर्सी होगी तो मां नहीं कहेगी। मां ऐसी रमाती है ना, इसलिए ये मां है। हमारे यहां मैया कहते हैं, मां कहते हैं, माई कहते हैं। महाराष्ट्र में आई कहते हैं, आई बाबा। हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं, हर भाषा में अपना अपना नाम है। छत्तीसगढ़ में महतारी कहते हैं, ताई। क्या? दाई। 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 महतारी कहते हैं। महतारी मां है, पर महतारी कहते कम है। दाई, मां, मैया, माता जी। ठीक है। हमारे यहां इतने सारे शब्द हैं कहने के लिए। अम्मा क्या कहते हैं? अम्मा। पुराने जमाने में लोग अम्मा कहते थे। अम्मा कहां हो? अम्मा में भी मां है ना, अम्मा। पर मम्मी सही नहीं है कहीं से कहीं तक। मरी हुई को मम्मी कहते हैं। तो आप अपनी मां को जल्दी मार देना चाहते हैं क्या? इसलिए आजकल की लड़कियां कहती हैं, कुछ लड़कियां, अब हमें सास नहीं चाहिए। तो अब आप लोग मम्मी मम्मी कहोगे तो तुम्हारी निपट ही जाएगी जल्दी। फिर सास का कोई बंधन रहेगा भी नहीं, इसलिए चालू कर दिए हो क्या जल्दी जाए। तो क्या सुधार करोगे अब आप लोग? मां। सबसे उत्तम मैया। अच्छा, तो ये हो गई मां। पापा को क्या बोलते हैं आप लोग? पिताजी को पापा। पापा मतलब? पापा मतलब क्या हुआ? पापा मतलब क्या होता भैया? आप लोग क्या बोलते हो? पापा, बाबूजी। सही है। आप लोग क्या बोलते हैं? पापा नहीं, ये पापा।
पापा मतलब क्या हुआ? क्यों आप लोग क्या बोलते हो बेटा? पापा, बाबा, सही? अभी से कि पहले से? कितने लोग पापा बोलते हैं पिता को? पापा वो जो बोलते वो हाथ उठाएं। क्या बोलते हैं? पापा। पापा नहीं बोलना चाहिए। पापा शब्द सही है गलत है? बताओ, पापा शब्द सही है कि गलत है? पापा का मतलब क्या होता है? पापा का मतलब होता है पाप। पापा संस्कृत में, हमारे शास्त्रों की भाषा में पाप जहां बोला गया है, पाप, पाप को कहने के लिए पापा कह दिया गया। पापा मतलब पाप। तो देखो आप लोगों ने अपने बाप को पाप पाप कहना स्टार्ट कर दिया। ये बाप है कि पाप है? बाप को बाप कहो, पिता कहो, बाबूजी कहो, पाप ना कहो। पापा मतलब कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा शब्द जहां आएगा संस्कृत में, हमारे साहित्य में, वहां पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग होता है। इतने भी अज्ञानी ना बनो कि रिश्तों को पाप से जोड़ दो। पिता कहो, बाबूजी कहो, शब्दों की कमी तो है नहीं अपने यहां, पापा नहीं। एक्चुअली पापा कहां से आया? एक्चुअली सही शब्द है बाबा। तो बाबा से ना आप लोग पापा कर दिए, अपभ्रंश हो गया। बोला क्या जाता था भारत में? बाबा। भगवान कृष्ण भी क्या बोलते हैं? बाबा। मैया बाबा, नंद बाबा। क्या नंद? बाबा मतलब पिता। पिताजी को बाबा भी बोलते हैं, बाबूजी भी बोलते हैं। बाबा सुनो, तो बाबा से ना बा को कुछ लोग पा कहने लग गए, तो हो गया बाबा से पापा। अपभ्रंश ना कुछ जगह, अब जैसे कुछ लोग ना क्षत्रिय को खत्री कहते हैं, छा को खा, जो उच्चारण है ना वो पूरा नहीं आता, कुछ होता है ना, जैसे छा है कक्षा, तो कक्षा बोलेंगे, कक्षा बोलो कक्षा। तो कुछ लोगों से छा का उच्चारण नहीं आता, तो कक्षा बोलते हैं। तो ये सब जगह की भाषा है, कक्षा कक्षा बोलते हैं। ऐसी अपभ्रंश होता चला गया, तो बाबा का ही अपभ्रंश पापा हो गया, पर वो पापा रॉन्ग हो गया। राइट क्या है? बाबा या पिताजी। तो आज से कितने लोग सुधार कर लेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? पिताजी। सबसे बेस्ट क्या है? और माताजी, मैया। चलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौश संजात हासः, स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेयो गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौश संजात हासः। आज भगवान ने वत्सान मुंचन क्वचित समय, क्रौश संजात हासः। आज भगवान ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। गोपियां शिकायत, देखो भगवान थोड़ा बड़े भय ना, अब बाल लीला स्टार्ट हो गई। क्या क्या लीला कर रहे हैं? गोपियों के घर में जो बछड़े हैं, गैया बछिया, पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। सबके घर में क्या थी? आजकल सबके घर में कुत्ते हैं।
अधिकांश घरों में। अब किसका जमाना आ गया? अब भगवान श्री कृष्ण सबके घर जाते और खूंटे से बछड़ा बछिया खोल देते, छोटे छोटे। अब बछड़ा बछिया जाते, पूंछ उठा के दौड़ते। और अच्छा एक बात बताएं, बछड़ा बछियों का दौड़ना, हमारे गांव में पहले बछड़ा बछिया जब दूध पी लेते ना गाय का, तो वो निकल जाते गांव में और तेज पूंछ उठा के फुर्र से दौड़ जाते और दौड़ते हुए जाते, दौड़ते हुए आते। ये दर्शन भी अब देखो आज के इस कलिकाल में ये दर्शन अब विलुप्त सा हो गया। अब हमारे अपनी गौशाला है, जाना बछड़ा छोटे छोटे बाहर खेलते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं मैदान में, लेकिन पहले गलियों में दौड़ते थे। ये दृश्य हमने देखा है। इस दृश्य को देखने हम आखिरी पीढ़ी हैं। हमारी उम्र यदि आपकी 30 साल की उम्र होगी और आप गांव के होंगे तो ये वो आखिरी पीढ़ी है जहां सड़कों में गलियों में बछड़ा बछिया दौड़ते हुए दिखते थे। अब कहां दिख रहे हैं? अब आप में से किसी के गांव में दौड़ते हो तो अच्छी बात है, दौड़ते हैं तो अच्छा है। ये बछड़ा बछियों का दौड़ना अब बंद हो गया है, क्योंकि गाय ही नहीं बची ना। लोग गाय कहां रखते हैं? अब तो पिल्लों का जमाना है। ये भी सुकून था। आजकल लोग डिप्रेशन, तनाव क्यों लेते हैं? नेचुरल चीजें देखते नहीं। आंखें दिन भर मोबाइल पे लगी रहती हैं। अरे मोबाइल से आंखें हटाओ, थोड़ा गाय के पास। अमेरिका जैसे देशों में, विदेशों में ना मैया, गाय के पास समय बिताने का पैसा लगता है। गाय पे हाथ फेरने का, गाय को प्यार करने से आपका तनाव, आपके टेंशन, आपकी चिंताएं, ये सब ठीक होता है। आप जंगल जाइए, जंगल में सुंदर पेड़ देखिए, नदी का बहना देखिए, चिड़ियों का चहचहाना देखिए, ये सब चीजें मन को शांति देने वाली चीजें हैं। लेकिन आजकल नेचर से व्यक्ति जुड़ा नहीं है। आप प्रकृति से दूर हो गए। इस संसार की दौड़ भाग में ऐसे मस्त हो गए कि जो आपका सुकून था वो बहुत पीछे छूट गया है। चिड़ियों को देखना चाहिए, चिड़ियों का चहकना, चिड़ियों का खेलना। चिड़िया भी खेलती है, पता है आपको? चिड़िया भी किलोल करती है, वो सब देखना चाहिए। टीवी देखते रहते हो दिन भर, मोबाइल पे क्या है? अरे प्रकृति को देखो। परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति, ये टीवी ही तो है एक प्रकार की प्रकृति। यहाँ देखो तो नदी का बहना, यहाँ देखो समुद्र। कभी आप समुद्र जाना, शांत चित्त से केवल समुद्र को देखना। अरे देखने का भी एक अपना सुकून है, सुख है, उसकी लहरों देख प्रकृति। ये क्या है? मैंने बताया ना कि गुलाब देखो तो गुलाब नहीं, गुलाब बनाने वाले को देखो। ऐसे नदी देखो, तालाब देखो, झरना देखो, तो थोड़ा सुकून से। आजकल आप लोग भी जाते तो हो नदी तालाब, पर केवल मोबाइल लिए फोटो 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 फोटो। वृंदावन आए, दिन भर फोटो फोटो, मोबाइल मोबाइल। हद हो गई भाई, मोबाइल के सिवा कुछ नहीं है। हम कहीं भी किसी को मिल जाएं, महाराज जी फोटो, महाराज जी फोटो। कल तो गजब हो गया, कल के परसों मैं बोला कि भैया मैं जाऊं भोजन कर लूं। अरे हम इतनी दूर से आए, आप बाद में, आपको क्या जरूरत है खाने पीने की, हमसे फोटो खिंचाइए। ऐसा बोल रहे थे एक भैया। हमने कहा भैया खींच लो फोटो। एक तो हम लोगों की समस्या ये है कि फोटो खिंचा लें तो अच्छे, और ना खिंचाएं, अरे बड़े घमंडी हैं, फोटो भी नहीं खिंचाते। देखो जरा। अब एक बात बताओ, और फोटो भी कैसे लेना? पहले कैमरा निकालेंगे और कैमरे में उनको मोबाइल पे कैमरे नहीं मिल रहा है, पलटाओ। सेल्फी मूड चालू नहीं हो रहा है, बैक चालू है, ढूंढ रहे हैं, और क्लिक जहां करना है, जहां बैक हो वहीं दबा रहे, फिर पलट जा रहा कैमरा, वो क्लिक हो ही नहीं रही है। ओ महाराज जी रुको रुको, फोटो खिंचाओ, आ ही नहीं रही है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ना खिंचाओ तो बलाए, और खिंचाओ तो खींचना नहीं आए। और सबसे बड़ी समस्या, बूढ़ी बूढ़ी मैयाएं फोटो के चक्कर में पड़ गई। आ नहीं रहा कुछ, वो मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, कौन सी बटन दबाए और फोटो बराबर चाहिए।
हम तो जहां जाए वहीं लोग फोटो 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 नहीं। वृंदावन आए हो, यहां की चीजों को मन में बसाओ, निधि वन को प्यार से देखो। आजकल हर जगह ना लोग अपने मोबाइल पर कैद करना चाहते। ठीक है, फोटो भी ठीक है, एक दो ले ली। अच्छा, हद तो तब होती है जब 4 फोटो लेने के बाद आदमी ये और बोलता महाराज जी एक और बोलेगा यही एक फोटो एक, और एक के चक्कर में 4 लेगा, और 4 के बाद बोलेगा अच्छी नहीं आई, अच्छी नहीं आई। अब लियो जरा सोचो कि एक एक व्यक्ति यदि 1-1 मिनट लगाएगा फोटो खींचने में, तो बताओ 1 घंटा 60 लोगों से फोटो खिंचवाते 1 घंटा बीत जाएगा। अब इतने आप लोग बैठे हो, जरा बताओ यदि मैं सबसे फोटो खिंचाऊं तो फोटो खिंचाने में कितना टाइम लगेगा? इसलिए मैं ऊपर बैठता हूं कि जहां से आप हो वहीं से मोबाइल से ले लो, और फोटो के चक्कर में कम पड़ो, समझ की बातें समझो। वृंदावन आए हो, बिहारी जी को मन मंदिर में बसाओ, निधि बन जाओ, वहां की सुंदर चीजें यहां बसाओ। हम लोग जब वृंदावन आए पढ़ने के लिए तो हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। हम जब वृंदावन से जाते थे अपने घर पढ़ करके गर्मियों की छुट्टी में तो मैं जाके गांव में अपने मंदिर में, गांव में मंदिर है, वहां हम बैठते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे बगल के गांव के एक भैया आए, उन्हें पता लगा कि मैं वृंदावन पढ़ता हूं। तो मैं गर्मियों की छुट्टी में गया, तो मैं वहीं बैठा था हनुमान जी के मंदिर में। तो पड़ोसी गांव के एक भैया आए और उन्होंने कहा कि आप वृंदावन रहते हो, जरा हमें वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। उस समय ना मेरे पास मोबाइल था, ना कैमरा था, ना फोटो, ना वीडियो। चूंकि वृंदावन में मैं रहा तो मैंने वृंदावन को अपने हृदय में बसा लिया यहां पे। और जैसे ही उन्होंने वृंदावन का नाम लिया, वो आज भी मुझे पल याद है कि जैसे ही उन्होंने वृंदावन कहा, मेरे आंखों से वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों से झरझर आंसू गिरने लग गए। वो बहुत देर तक बैठे रहे, मैं उनके सामने केवल रोता रहा, कुछ बता ही नहीं पाया। जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां शब्द नहीं होंगे, वहां प्रेम होगा। तो धाम में आए हो तो धाम में केवल भगवान का अनुभव कीजिए, भगवान को चित्त में बसाइए। मोबाइल तो अगले साल आपका बदल जाएगा, हो सकता है फोटो अगले साल रहे ना रहे, ठीक है, फोटो भी लो, जमाना है, ठीक है, हम ये नहीं कहते बिल्कुल मत लो, ठीक है, पर विशेष ध्यान आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं यहां शुद्धि चाहिए, यहां बिठाना है सब चीजें, यहां मोबाइल पर बिठाने से कुछ ना होगा। तो मैंने वृंदावन को देखा है और मैं हर चीज को यहां बसाता हूं। उसके द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश की मैं फोटो लेके नहीं आया। आज भी जब मैं आज के कई साल पहले द्वारिका गया था तो द्वारिकाधीश जी को ऐसे देखा, जगन्नाथ जी के पास गया तो मोबाइल लेके नहीं गया, जगन्नाथ जी को ऐसे देखा कि मन मंदिर में ऐसे बसे कि जगन्नाथ जी वहां से यहां आ गए, ये बैठे हैं जगन्नाथ जी। इसलिए मेरी मां, ये मोबाइल की दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, ये आपको परेशान करती है, मानसिक पीड़ा देती है ये दुनिया। मोबाइल आजकल मानसिक तनाव देने लग गया है। रील कहते ना, पहले मूवी आती थी 3 घंटे की, 3 घंटे बाद खत्म हो जाती थी। आजकल मोबाइल पर रील ऐसी चलती है खत्म ही नहीं होती, और जब खत्म ही नहीं होती तो ये आपको ले डूबेगी। इसलिए वही देखिए जो सही है, जो आपके मतलब का है, समय ना गवाइए। वो समय पढ़ने में, सत्संग में, अच्छी जगह, अच्छी, इससे शांति है चित्त में, है ना मेरी माँ, सही है। इसलिए ज्यादा मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, आपका नुकसान है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे बछड़ों को खोल दिया, सारे बछड़े गए और दूध पी करके आए। गोपियां शिकायत करती हैं, मैया
तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी, मक्खन चुराया। अच्छा भगवान भी ना खाते हैं चोरी की चीजें। अच्छा मैं आपके घर आऊं